गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसे समझाने जा रही हूँ। पहले मैं आपको हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय बताऊंगी कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ था और जो इनका निधन हुआ था वो 2003 मुंबई में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगड़ी, आरती और अंगारे, नए पुराने झोंके, टूटी फूटी कड़ियाँ जो इनके काव्य संग्रह थे, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित थी, हैमलेट जनगीता, मैकबेथ अनुवाद, प्रवासी की डायरी थी और उनका पूरा बाड़मेर यानी कि बच्चन जी का पूरा बाड़मेर 10 खंडों में विभाजित था बच्चन ग्रंथावली के नाम से। 1942 और 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वो एक अध्यापक रहे और आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रमों से समृद्ध। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। फिर उन्होंने विदेश मंत्रालय जाकर उन्होंने हिंदी विशेषज्ञ बने वहाँ के। मध्ययुगीन फारसी के कवि में मस्तानापन था यानी कि उनके हरिवंश राय बच्चन की जो कविताएं थीं उसमें एक मस्तानापन था और हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताएं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह की मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है और पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करते हैं। अब मैं आपको अर्थ बताने जा रही हूँ। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पथ मीन्स होता है रास्ता या राह और ढलना यानी कि समाप्त होना, तो और पंथी यानी कि यात्री। और संदर्भ होगा इसका प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध छायावादी कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति निशा निमंत्रण से उद्धृत है। इसका प्रसंग होगा इस कविता में कवि ने क्षण प्रति क्षण यानी कि पल प्रति पल बीतते समय के साथ लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता को दर्शाया है कि किस प्रकार से समय निकलता जा रहा है और उसके पैरों में किस प्रकार से बेचैनी आई है। ये चीज़ को उन्होंने इस अर्थ में दर्शाया है। अब मैं आपको अर्थ बताने जा रही हूँ। कवि कहता है दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुँचने वाला यात्री देखता है। दिन भर वो चलता है और जब उसकी मंजिल पास आती है तो वो मंजिल के पास पहुँचने वाला जो यात्री है वो ये देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है। वो ये सोच है कि मंजिल अब पास आने वाली है और उसके जो मंजिल पास आने वाली है वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला। वो ये सोचता है कि वो अपनी प्रेमिका के पास पहुंचने वाला। ये सोचकर उसके पैरों में एक चंचलता आ जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि चलते चलते रास्ते में ही रात हो जाए और इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखने लगता है। मतलब उसे लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरे चलने में धीरे धीरे चलने में कहीं ऐसा ना हो कि रात हो जाए और मैं अपनी प्रेमिका से ना मिल पाऊँ। ये सोचकर उसके मन के पैरों में एक गतिशीलता आ जाती है, एक आतुरता आ जाती है और वो कदम को जल्दी जल्दी बढ़ाने लगता है। प्रिय मिलन की बेचैनी के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा। जब उसे अपनी प्रेमिका से मिलने की बेचैनी होती है तो उसे ये प्रतीत होने लगता है, उसे ये समझ में आने लगता है कि जैसे दिन जल्दी जल्दी निकल रहा है और मेरी मंजिल पास आने वाली है। इसलिए वो उसके पैरों में एक गतिशीलता आ जाती है और वो जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाने लगता है और वो ये सोचता है कि मैं अगर जल्दी नहीं चलूँगा तो मैं अपनी प्रेमिका से मिल नहीं पाऊँगा। इसलिए उसे लगता है कि जैसे दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। अब इस अर्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि कवि के मन में किस चीज़ की आशंका है, तो कवि के मन में इस बात की आशंका है या डर है कि मंजिल पास ही आने वाली है, इसलिए उसके कदमों में तेजी आ जाती है। जब उसे ये प्रतीत होने लगता है कि मेरी मंजिल पास में है
तो उसके पैरों में गतिशीलता आ जाती है और उसके कदम जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। कवि किस आशा से प्रेरित हो उठता है? तो थका हुआ पंथी यानी कि थका हुआ यात्री मंजिल को पास देखकर उसे जल्दी पाने की ललक में जल्दी जल्दी चलता है। उसे लगता है कि वो थका तो है, लेकिन जब उसे दिखाई देता है कि मंजिल मेरी सामने ही है, पास में है, तो ये पाने की इच्छा में उसके जो कदम है वो जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है? थका हुआ पंथी मंजिल को पास देखकर और उसे जल्दी पाने की ललक में जल्दी जल्दी चलता है। जब वो देखता है कि मेरी मंजिल सामने ही है, तो वो थका हुआ जो पंथी है उसके पैरों में गतिशीलता आ जाती है, एक ललक, उत्साहित हो जाता है वो, और वो जल्दी जल्दी कदमों को बढ़ाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इसका, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कैसी व्यग्रता है, कैसी व्याकुलता है? तो इस पंक्ति में लक्ष्य को पाने की बेचैनी है या व्याकुलता है। मंजिल को पाने के लिए उत्सुक कवि चाहता है। जब उसको मंजिल सामने दिखाई देती है तो उसके मन में एक उत्सुकता जाग जाती है कि वह दिन रहते रहते मंजिल पा ले, कि वो यानी कि दिल ढलने से पहले ही अपनी मंजिल को पा ले, और इस व्याकुलता के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता दिखाई देता है। ऐसा उसे प्रतीत होता है कि जैसे दिन जल्दी जल्दी ढल रहा हो, जल्दी जल्दी निकल रहा हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य क्या है। तो इसका जो भाव सौंदर्य है, इस पद्यांश में प्रेम की व्यग्रता या प्रेम की व्याकुलता का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया है। यानी कि प्रेम की जो बेचैनी है या व्याकुलता है उसका बहुत सूक्ष्म तरीके से इसका चित्रण किया है, दर्शाया गया है। जल्दी जल्दी चलना और दिन के ढलने का भय सताना दोनों प्रेम की बेचैनी की कामना के चिन्ह है। यानी कि दिन जल्दी जल्दी निकल रहा है और ये दोनों प्रेम की व्याग्रता यानी बेचैनी की कामना के चिन्ह हैं। इसमें भाषा अत्यंत सरल, संगीतमय और सुकोमल है और अभिव्यक्ति की सरलता मनभावन है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरा अर्थ बताऊंगी कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसका संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग बदलेगा। तो देखिए, इन पंक्तियों में कवि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए चिड़ियों का उदाहरण देता है। कवि यानी कि अपनी बात को सबके सामने लाने के लिए वो चिड़ियों का उदाहरण देते हुए बताता है। प्रत्याशा मीन्स होता है आशा, नीड मीन्स होता घोंसला, पर यानी कि पंख, और चंचलता यानी कि तीव्रता या तेजी। तो अर्थ इसका होगा, कवि कहता है कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है, जब शाम होती है तो चिड़िया आकाश में यानी कि उड़ते हुए अपने घोंसले में वापस आती है, तो उसके मन में केवल एक ही चिंता और एक ही ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। जिस प्रकार से हम लोग घर में होते, बच्चे घर में होते हैं और जब तक उनके मम्मी पापा वापस नहीं आते तो बच्चे उनकी राह देखते रहते हैं, उसी प्रकार से चिड़िया है जो जब वो अपने घोंसले की तरफ लौट रही है तो उसे भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी राह देख रहे होंगे। वे घोंसले में बैठे बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, यानी कि बाहर की तरफ देख रहे होंगे और मेरी प्रतीक्षा, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है, जैसे ही चिड़िया के मन में ये बात आती है कि मेरे बच्चे नीड़ों से यानी कि घोंसलों से झांक रहे होंगे, ये चिंता सताती है, तो उसके जो पंखों में है वो बहुत तेज़ी आ जाती है, गति आ जाती है। वह तेज़ी से घोंसले की ओर बढ़ती है, मतलब वो और तेज़ी से उड़ना शुरू कर देती है। और उसको एक डर ये भी सताता है कि ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे जो घोंसले से झांक रहे हैं वो नीचे ना गिर जाए। तब उसे ऐसा लगता है कि मानो दिन बहुत तेज़ गति से ढलने लगा। तब उसे ऐसा लगता है कि जैसे रात जल्दी हो रही है और दिन जल्दी जल्दी निकल रहा है। वो यानी अपने बच्चे के मिलन में बेचैन हो उठती है और उसे उसके पंखों में एक गति आ जाती है। तो इसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे कि इस अर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस पद्यांश में ममता की शक्ति किस प्रकार उजागर हुई है। तो इस पद्यांश में स्पष्ट दिखाया गया है कि माँ की ममता में अद्भुत शक्ति होती है, कि माँ की जो ममता होती है उसमें एक अलग शक्ति होती है। जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए तिनका और भोजन लेने कहीं दूर निकल जाती है, जब वो अपने बच्चों के लिए खाना लाने के लिए कहीं दूर चली जाती है,
तो उसके वापस आने में उसके पंख जो होते हैं वो अधिक फड़फड़ाने लगते हैं। मतलब उसे लगता है कि कब मैं अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊं, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये सोचकर उसकी ममता के कारण उसकी धड़कन और व्यग्रता बढ़ जाती है, यानी कि उसकी जो धड़कन है वो और उसकी बेचैनी जो है वो सोचकर बढ़ जाती है। इसलिए उसके पंखों में एक गतिशीलता आ जाती है और वो जल्दी जल्दी उड़ने लगती है। इस अर्थ का सेकंड क्वेश्चन, चिड़ियों के घोंसले में किस दृश्य की कल्पना की गई है? तो कवि ने चिड़ियों के घोंसले में उस दृश्य की कल्पना की है जब चिड़ियों के बच्चे अपनी माता की प्रतीक्षा में बाहर झांकने लगते हैं। जब वो अपनी माँ का इंतजार करते हैं और वे माँ की ममता के लिए व्याकुल हैं। मतलब वो अपनी माँ को वापस देखना चाहते हैं क्योंकि रात होने वाली है, इसलिए वो अपनी माँ की ममता में बेचैन हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चिड़िया के परों में चंचलता किस कारण आ जाती है? तो चिड़ियों के परों में चंचलता इसलिए आ जाती है क्योंकि वे अपने बच्चों की चिंता में बेचैन होती है। उसे लगने लगता है कि अब रात हो रही है, मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे। ये सोचकर उसके जो पंखों में एक बेचैनी आ जाती है, उन्हें बच्चों की ममता पुकारती है। उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है चिड़िया को कि जैसे मेरे बच्चे मुझे पुकार रहे हैं और उन्हें भोजन, स्नेह और सुरक्षा देना चाहती है। वो उन्हें अब शाम हो गई है तो उन्हें खाना खिलाना चाहती है, उन्हें प्रेम करना चाहती है और उनकी रक्षा भी करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका, दिन जल्दी जल्दी क्यों ढलता जान पड़ता है? तो चिड़िया की बेचैनी के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे चिड़िया के अंदर जो बेचैनी है, जब हमारे अंदर कोई काम करने की बेचैनी होती है तो हमें ऐसे लगता है, या जल्दबाजी होती है तो हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे समय जल्दी जल्दी निकल रहा हो। वह चाहती है कि उसके बच्चे शीघ्र ही उसे मिल जाएं। मतलब उस चिड़िया को ऐसा लग रहा है कि उसके बच्चे उसे तुरंत मिल जाएं और उसकी मंजिल दूर है। इस बेचैनी के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे दिन जल्दी जल्दी निकल रहा है। अब इसका सौंदर्य बोध होगा कि कवि ने किन चित्रों के कारण मार्मिकता उत्पन्न की है? तो कवि ने निम्नलिखित चित्रों के कारण मार्मिकता उत्पन्न की है। पक्षियों के घोंसले में माँ का रास्ता देखते नवजात शिशु का चित्र, बच्चों से मिलने के लिए बेचैन चिड़िया का जल्दी जल्दी पंख फड़फड़ाना, यानी कि बच्चों से मिलने के लिए बेचैन चिड़िया, उसके जो पंख हैं वो उससे मिलने के लिए व्याकुल हैं और फड़फड़ा रही है वो। इसका भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य होगा इसका, चिड़िया का बिंब बहुत प्रभावशाली बन पड़ा है, यानी कि जिस अर्थ के बारे में बताया है उसी अर्थ के बारे में बताना पड़ेगा कि इसमें किस चीज़ के बारे में बताया। जैसे चिड़िया के बारे में बताया तो चिड़िया का जो बिंब बहुत प्रभावशाली बन पड़ा है और यह बिंब संपूर्ण मानव जीवन की व्याख्या करने में भी सक्षम है, यानी कि चाहे वो चिड़िया हो चाहे इंसान हो, सबकी व्याख्या वो कर रहा है। और वो बेचैनी इंसान के अंदर भी दिखाई गई है और पशु पक्षी के अंदर भी दिखाई गई है। इसमें वात्सलता प्रेम, यानी वात्सल्य प्रेम अपने बच्चों के प्रति दिखाया गया है और ये सभी प्राणियों के हार्दिक आकर्षण की व्याख्या करती है। नीड़ों से बच्चों का झांकना अत्यंत मर्मस्पर्शी चित्र है। इसमें भाषा अत्यंत सरल, संगीतमय, सुकोमल है और जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब मैं आपको थर्ड अर्थ बताने जा रही हूँ। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और मैं विहलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका संदर्भ वही रहेगा, लेकिन इसका जो प्रसंग होगा वो होगा, यह कवि अपने जीवन में प्रेम की कमी के कारण विद्यमान शिथिलता एवं हृदय की व्याकुलता का वर्णन करता है। यानी कि जब उसको अपने प्रेमी की यानी प्रेमिका की जो कमी महसूस होती है उसके कारण उसके पैरों में एक शिथिलता आ जाती है और हृदय की व्याकुलता का वर्णन दर्शाया गया है। इसका विकलता मीन्स होता व्याकुलता, हित यानी कि के वास्ते, चंचल यानी गतिशीलता, शिथिल यानी ढीला है, पद यानी पाँव, उर मीन्स हृदय और विहलता यानी कि भाव। तो कवि कहता है इसमें कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, मतलब मैं केवल दुनिया में अकेला हूँ जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। अगर जब मैं अकेला हूँ तो मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन होगा? फिर मेरा जो मन है वो किसके लिए चंचल होगा, यानी कि किसके लिए गतिशील होगा? मेरे मन में किसी के प्रति प्रेम तरंग जागे, यानी कि अगर कोई मेरा इंतजार कर रहा हो तब तो मेरे मन में उसके प्रति प्रेम और तरंग जागे।
यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है, यानी कि जब मैं ये सारी चीज़ों को सोचता हूँ तो मेरे कदम जो हैं वो पीछे की तरफ जाने लगते, शिथिल हो जाते हैं, उनमें कोई गतिशील नहीं होती। और प्रेम की कमी की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ। जब मैं सोचता हूँ कि मेरा कोई इंतज़ार ही नहीं करने वाला है, तो ये सारी चीज़ों को सोचकर मेरी जो पैर हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना उफरने लगती है, यानी कि आने लगती है कि मेरे हृदय में निराशा और उदासी यानी उदासी आने लगती है। और यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता। अगर मैं ये सोचूं कि मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है तो मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे दिन जल्दी जल्दी व्यतीत निकल रहा है, वरना नहीं तो समय काटे भी नहीं करता। मतलब कभी बताना चाह रहा कि अगर कोई किसी का इंतज़ार करने वाला ना हो तो ये समय काटे नहीं करता, और ये सोचकर मेरे मन में उदासी आ जाती है। लेकिन अगर ये सोच लें कि मेरा कोई घर पे इंतज़ार कर रहा है तो मेरे पैरों में गतिशीलता आ जाती है और मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे दिन जल्दी जल्दी ढल रहा हो। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वियोगानुभूति की मार्मिक कविता है। तो इस कविता में कवि का जो प्रिय है वो छिपा हुआ है, उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। बस इतना ज्ञात है कि कवि स्वयं को अकेला समझता। बस ये समझ में आ रहा है कि कवि अपने को अकेलापन मानता है कि उसकी कोई भी प्रेमिका नहीं है जिसे उसके जीवन में होना चाहिए था, परंतु वह है ही नहीं। मतलब यानी कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। और इसी दुख की तड़प से इस कविता में व्यक्त हुई है, यानी कि इसी दुख की जो तड़प है वो इस कविता में कवि ने व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है। जब कवि के मन में अपने प्रिय से मिलने की उत्सुकता नहीं है, यानी कि उसे पता है कि मेरा कोई इंतज़ार करने वाला नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उसके पैरों में चंचलता की जगह शिथिलता आ जाती है, यानी कि उसके जो पैर हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और पीछे की तरफ उसके कदम चले जाते हैं। कवि की ओर में कैसी विहलता जन्म लेती है। तो कवि के मन में इस बात की विहलता जन्म लेती है या इस बात की आतुरता उमड़ती है कि वह इस प्रेममयी दुनिया में अकेला रह गया है, यानी कि वो इस संसार में अकेला है, कोई भी उसके लिए बेचैन नहीं है, इसलिए वह उदास है। इसका सौंदर्य बोध होगा, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो कवि की हार्दिक निराशा यानी कि उसके हृदय की जो उदासी है उससे उत्पन्न व्यर्थता बोध प्रकट हुआ है, यानी कि ये दिखाई दे रही है कि यह उदासी पाठकों के मर्म को छूने में सक्षम है, यानी कि जो उसने अपनी कविता में व्यक्त किया है, अगर वो पाठक उसको पढ़ेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे उसके हृदय को वो छू रहे हैं। कौन और किसके प्रश्नवाचकों के कारण प्रेम का अभाव साकार हो उठा है। भाषा अत्यंत सरल, संगीत में और सुकोमल है और अभिव्यक्ति की सरलता मन भावन है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पाया गया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो